अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक न्याज़ी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी विजिटिंग जैन टेंपल इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। बड़ा ही चमकीला, बड़ा ही साफ सुथरा, बड़ा ही चमकीला टेंपल बना हुआ है वो मार्बल का। एक और नई चीज मुझे पता लगी है कि इधर लाइट जलाना अलाउ नहीं है, दिया जला सकते हैं। स्पेशली इंडिया में डायमंड और गोल्ड के बिजनेस में जैन्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये शीशे का काम भी किया हुआ है। शीशे का काम, मतलब व्हाटएवर ग्रोज अंडरनीथ, जो जमीन के अंदर जो पैदा होता है। जी, हमेशा मैं सोचता था कैसा होगा जायका, लेकिन यार वैसे कोई इतना फर्क तो नहीं लग रहा। इसमें कोई भी जमीन वाली आइटम नहीं है। बड़ा मजेदार पिज्जा है। अगर ये मुझे ना बताएं ये जैन है या सात्विक है तो मुझे नहीं पता चलेगा। मुझे ना पता रहेगा। हम लोगों का नो थोड़ा डाइट करके आया है क्या ये? प्योरली दुबला दुबला सा लग रहा है क्या? बहुत ज्यादा वो हो गया था, मोटा हो गया था मोशी भाई। अब वेजिटेरियन खाएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक ठाक तो बहुत दुबला दुबला सा लग रहा है ना। तो भाई स्मार्ट हो गए हो भैया, एक्साइटेड हूं। धीरे ढीली शर्ट हो गई है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत एक जैन, ये एक रिलीजन है। इंडिया में जो रहते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन हमारे जो रीजन में लोग हैं वो इस बारे में इतना नहीं जानते। तो मुझे भी बड़ा तजस्सुस था कि जाएं देखें इनकी जो मंदिर है वो कैसे होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बेसिकली इनका जो मंदिर ये बना हुआ है बड़ा ही डिफरेंट तरह का है, पूरा मार्बल का। मार्बल को कितना अच्छा डिजाइन है ना। फूल बनाए हुए हैं, मूर्तियां बनाई हुई हैं, मार्बल का पूरा काम किया हुआ है, पूरी बिल्डिंग मार्बल की है ये। तो बाहर से देखने में बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग व्यू है, खूबसूरत एक मंदिर पेश कर रहा है। तो अब हम अंदर जाएंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे किसी से बात करें और जैनिज्म के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। इससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, जो मोहब्बतें कर रहे हैं उसको मजीद बढ़ा दे। तो आने वाले दिनों में इस तरह की और बहुत सी वीडियो आएंगी। तो आए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। आ जाए। तो दोस्तों, जब तक मंदिर ओपन नहीं होता उतनी देर भाई यहाँ पे सामने से हम थोड़ा नारियल पानी पी लेते हैं और थोड़ा मंदिर के आसपास एक्सप्लोर करते हैं क्या कुछ है। अच्छा भाई, मंदिर अभी बंद है, उसकी कोई टाइमिंग होती है। अच्छा, तो थोड़ी देर में खुलने वाला है। इतनी देर में हम क्या कर सकते हैं, सामने यहाँ पे बड़े मजे के नारियल लगे हुए हैं। एक तो नारियल ये है, आए देखते हैं नारियल में फर्क क्या होता है, जरा देखते हैं। ये खाने वाला नारियल होता है। अबे ये तो आंखें सी बनी हुई है, आंखें। तो इसमें देखते हैं, इसमें और वो जो नारियल पड़े हुए हैं, नारियल पानी वाले वो जो पड़े हैं, खोपरा फर्क क्या है ये बताएं भैया, इसमें और उसमें फर्क क्या है? सूखा नारियल, ये सूखा, अच्छा, कम पानी है। वो चटनी का नारियल है, वो पीने का नारियल। चलो भाई, ये वाला अभी तक मैंने इस तरह का नारियल वाला पानी नहीं पिया, वो वाला पिया है। तो इसमें देखते हैं क्या फर्क है। भैया एक दो ना काट के दो, काट के दो, तोड़ के दे रहा डायरेक्ट। पानी तो पीना नहीं है, पीने का नहीं है, पीना नहीं है। थोड़ा कम पानी है। अबे कैसे पिए, स्ट्रॉ तो दो भाई। ये कुछ समझ नहीं आया मुझे कि भाई कह रहे हैं पानी है, पी सकते हैं, लेकिन कैसे पिए इसको ऐसे? अबे चलिए हो गए, जिस तरह उसको करते हैं काट के, वो नहीं होता। वो नारियल। अच्छा, ये समझ ही देखते हैं क्या है भाई। कट गया। तो खाएं कैसे? किस पे से गोला निकल आएगा। अब समझ आई है, ये फ्रेश नारियल है। मैंने पूछा था इसमें भी पानी होता है, उन्होंने कहा पानी होता है, लेकिन वो पानी पीने के लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता पीने के लिए? मतलब पीने का वो है, कह तो रहे फ्रेश नारियल, खोपरा। पहली दफा भाई इसको हम खोपरा कहते हैं, खोपरा। सुना हुआ है? सुना हुआ है। पहली दफा खोपरा फ्रेश। खोपरा हम क्यों कहते हैं? हाँ, है ना, खोपरा कहते हैं हम लोग। खोपरा ही कहते हैं। क्यों? आज एक बहुत बड़ा जिंदगी का राज खुला है। 25 रुपए चले गए कोई बात नहीं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आई है 25 रुपए का कुछ भी नहीं है। 250 रुपए का 350 रुपए का नारियल है ये। ये है, देखिए पूरा पानी भरा हुआ है अंदर तक। ये पानी है, नारियल पानी। 2 गिलास मलाई भी तो होती है इसकी। बड़ा नारियल होता है, तकरीबन 300-350 ml पानी होता है।
यार ये बहुत रिफ्रेशिंग होता है। आप जब थके हुए आ रहे हैं, चल रहे हैं, आउटडोर हैं, गर्मी हल्की फुल्की हो रही है, पूरी बॉडी फ्रेश कर देता है। ऑल्दो फ्रिज वाला ठंडा नहीं होता, लेकिन फिर भी हल्का सा ठंडा होता है, गर्म नहीं मिलेगा। जबरदस्त हो। So Natural Jainism ठंडा। one of the oldest religion है in the world। Jainism इंडिया के 6th मेजर रिलीजन में से एक रिलीजन है और ये इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 0.4% है। बहुत कम है। अच्छा यार ये कितना खूबसूरत अंदर ये ज्यादा से होगा यार, मार्बल का अच्छा। सारा बनाया हुआ है, बड़ा ही चमकीला, बड़ा ही साफ सुथरा, चमकीला साफ शाइन मार रहा है मार्बल। इवन सारा फ्लोर जो है वो मार्बल का है, डिफरेंट तरह के मार्बल यूज किए हुए हैं। तो कोशिश करेंगे यहाँ पे वो भाई साहब हैं उनसे कुछ बात करें। ये मूर्तियाँ भाई वगैरह साहब से देखें, बात करो। कितनी अच्छा खूबसूरत। भूल गया। तो यहाँ पे बेसिकली हम्म। 90 से 95% जो टेम्पल बना हुआ है वो मार्बल का है। मार्बल। एक और नई चीज़ मुझे पता लगी है कि इधर लाइट जलाना अलाउ नहीं है, दिया जला सकते हैं, तो अंदर लाइट नहीं है, तो ये हमें नहीं पता था। तो अब ये है कि दिन के टाइम बंदा आए तो जो नेचुरल लाइट है वो अंदर जाएगी, लेकिन अभी दिए हैं, थोड़ा सा आपको जो व्यू नज़र आएगा वही आएगा, प्रॉपर लाइट यहाँ पे नहीं आएगी। इतनी छोटी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जैन जो है वो इंडिया के आपको हर सेक्टर में नजर आएंगे और हाँ। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस में भी नजर आएंगे। ऐसा ही है बिल्कुल, मैं खुद हैरान हूँ सिर्फ इतने कम तादाद में। सारा मार्बल। कितना परसेंट है मार्बल? 100% मार्बल। 100%। ये देखिए कितना खूबसूरत गेट है। चप्पल आप उतार दी देख क्या? हाँ ये एक सॉफ्ट मेरे ख्याल बने में वैसे। चंद चीजें हैं जो मार्बल की नहीं है, कितना खूबसूरत आप देख सकते हैं। हर चीज नोट कर रहा है, हर चीज देख रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लगी कि जैनिज्म में जो पंडित होते हैं या मॉन्क्स होते हैं वो दीक्षा लेते हैं, यानी अपने आप को भीख पूरी मांगते तरह हैं। से रिलीजन के हवाले कर देते हैं और उसके बाद ना वो अपनी फैमिली से मिलते हैं और ना ही अपने घर वापस जा Monks। सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा। इंटरेस्टिंग थी ये सारी इंफॉर्मेशन। तो यार नीचे तो अंधेरे की वजह से चीजें नजर नहीं आ रही, तो ये भाई हमें ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बड़े खूबसूरत सॉरी फॉर नॉइज डिस्टर्बेंस। एक फीलिंग सी आ रही है। अरे वाह, वाकई ऊपर देखिए डिस्टर्बेंस। इतने खूबसूरती से 95% मार्बल यूज हुआ हुआ है यहाँ पे। 95%। इंडिया में डायमंड और गोल्ड के बिजनेस में जैन जैन बहुत बहुत है। ज्यादा इन्वॉल्व। तो इससे भी ऊपर एक जगह है उसने व्लॉग बनाया, जहाँ पे अभी लाइट उसके आ बाद रही है। गूगल पे सर्च किया कि जो जो जुमला तो मिलता हम गया बीच में तीसरी- डालता गया। 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं, आ जाए। वो तो नहीं बोल ये रहा आप देख सकते हैं नॉलेज कितना नहीं है, खूबसूरती से हम गूगल से top लेके पे आ गए हैं। व्लॉग So को nice जानदार of them बना कि दिया। हमें उन्होंने अलाउ किया आना। हाँ यहाँ नजर आ, ये पहला मूर्ति है। हाँ। तो सबसे पहली मूर्ति है जी ये मंदिर की, ये आप देख सकते जब हैं, मंदिर ही नहीं बना रहा। जो सबसे ऊपर है। और कितने साल मंदिर- पुरानी है भैया? 30 साल। 30 साल। 30 साल और से मूर्ति ऊपर का ही है। नाम भी है कोई? विमलनाथ। तो ये विमलनाथ विम- की मूर्ति है। विमलनाथ। तीनों ये तीनों विमलनाथ। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये शीशे का काम भी किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं रोड का व्यू, और साथ में हम टॉप ऑफ द टेम्पल हैं इस टाइम। कितने खूबसूरत, ये दूर से पता नहीं लगता ये ऐसे बने हुए हैं, दूर से एक इनका कंबाइन लुक आती है, करीब आए हैं तो पता लग रहा है कितनी बारीकी से काम किया हुआ है। ऐसा ही है। बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों यहाँ हम कुछ लोगों से मिले और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाह। हमें इन्फॉर्मेशन कितना पता प्यारा लगी लग रहा है ना? जैन धर्म के बारे में, Information especially मिली, food के voice बारे में। over। ये तो हमें पता था वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन जो Lesson अंडरग्राउंड और- एंड रूट वेजिटेबल्स होती हैं वो ये हरगिज इस्तेमाल नहीं करते अपने किसी भी खाने में। रात के टाइम खाना अवॉइड करते हैं। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता लगी जो कि बहुत ही अच्छा लगा सुन के। रात को खा अच्छा जी, बड़ा ही अच्छा हमारा विजिट रहा, लेकिन काफ़ी चीज़ें जानने को मिली। एक तो सनसेट के बाद यहाँ बहुत सी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती हैं। एक इनका फूड का भी था साथ, लेकिन मुझे पता लगा सनसेट के बाद वो सब रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं,
अच्छा। थोड़ी कंफ्यूजन भी हुई, लेकिन इसमें हम और रिसर्च करेंगे और आपको मजीद इंफॉर्मेशन देंगे जैन रिलीजन के बारे में। तो दोस्तों जैन टेम्पल के बाद भाई कल हम जाएंगे जैन फूड ट्राई करने, और ये मेरी जिंदगी का गुरुद्वारा। फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। तो दोस्तों हम ओल्ड बरामदा। बेंगलोर की बड़ी खूबसूरत गलियों में से होते हुए बेंगलोर। जैन फूड के एक बड़े फेमस रेस्टोरेंट जा रहे हैं, जैन रेस्टोरेंट, और वहाँ जाके आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं। मीनवाइल आप मेरी इस ऊबर राइड को एंजॉय ऊबर कीजिए, रंगा। और जो ड्राइवर है भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनसे गपशप करने का बड़ा मजा आ रहा था। आज आपको ट्राई करवाने लगे जैन फूड। ऊबर ऑर्डर कर जैन दी है, स्विफ्ट आ गई है। थोड़ी सी बात ऊबर ड्राइवर से भी करेंगे और फिर चलते हैं। तो भाई अनदर ऊबर राइड, बम्पी राइड, बम्पी राइड। बड़ी अच्छी गाड़ी है। आते हैं आपको स्विफ्ट लेदर सीट्स चेक करें। लेदर सीट्स है भाई, जबरदस्त। भैया लेदर कैसे से हैं? हाँ सर, अच्छा है। सर नहीं अच्छा है सर। भैया, आप साफ लोग हैं। भैया फुल टाइम चलाते हैं? नहीं सर, 8 आवर्स। भैया 8 आवर को फुल टाइम कंसीडर ही नहीं कर रहे भैया, फुल टाइम नहीं है 8 आवर। जी, full time ही है। अच्छा अच्छा। अरे यार गाड़ी फंस गई, वो देखे दिखाता हूँ। तो कुछ जगहें हैं भाई जहाँ गाड़ियाँ थोड़ी सी फंस जाती हैं, ये बहुत कम है बेंगलोर में। तो रिक्शे वाला हम चाह रहे थे इस तरफ आ जाए, लेकिन वो इस तरफ चला गया। स्विफ्ट बहुत है भैया, स्विफ्ट निकलेंगे तो वो गाड़ी जाएगी, फिर देखते हैं कहाँ से जाएगी, लेकिन वो जाएगी, थोड़ा सा रास्ता है, देखते हैं। रिक्शे भी फंस गए हैं आगे। वो बोलेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भैया चलो, वो कह रहा है चलो। लड़की स्कूटी। वाह यार, खड़ा हो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हालांकि हमने साइड पे लगाई है कि थोड़ा वेट करते हैं, लेकिन वो रिक्शे वाले उन्होंने देखा ही नहीं, वो फिर आ गए। फिर आ गए रिक्शे वाले। एक दूसरे को मौका भाई को देते हिंदी हैं। आती है सर? आपके प्रोफाइल में पढ़ा मैंने, आती है हिंदी? हाँ, आता है। हिंदी तो आती है। आता है। आप कहाँ से हैं सर जी? आता है, आता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सिटी। बेंगलोर। बेंगलोर जगह का में। नाम है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। मैं बेंगलोर का नहीं हूँ इसलिए पूछा। ओके ओके। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भैया, मैं पूरा बेंगलोर फिर रही हूँ, तो नाम सुना ही नहीं मैंने। किस तरफ है? बेंगलोर के अदर पार्ट है सर। अदर साइड है। तो बेंगलोर का अदर साइड है बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है भैया? नहीं सर, सॉफ्टवेयर कंपनी। सॉफ्टवेयर कंपनी। अच्छा, मेरा ख्याल है ये वहाँ है जहाँ हम अपार्टमेंट्स वगैरह देखने गए थे ना, उस तरफ है। तो भारतीय सिटी जब जाते हैं तब आता है नहीं भैया? सर, वो इधर ही है, भारतीय सिटी है। अच्छा, ये दूसरी साइड है। उसका अपोजिट साइड है। तो बड़ा Opposite side। फॉरेन कंट्री टाइप बना हुआ है वो, है अच्छा सा Foreign country। बिल्डिंग है। तो वहाँ चलेंगे फिर, ठीक है, हम वहाँ चलेंगे भाई आपको लेके। वो देखें भाई, अपू सुपरस्टार, रिक्शों पे, टैक्सियों पे, हर जगह तस्वीरें होती हैं। चलो हाँ, थैंक यू जबरदस्त। भाई। और क्या नाम बताया? केशव सर। केशव भाई केशव। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेलकम सर। गाड़ी बड़ी साफ रखी हुई है, देख सकते हैं भाई आप, ये देखें। तो थैंक यू केशव भाई, आपने हमें पिक किया, ड्रॉप किया। वेलकम सर। और जितने भी ऊबर ड्राइवर हैं, गाड़ी ऐसी रखनी चाहिए, देखें रोज साफ सुथरी होती है। ये भी रोजी रोटी है, क्यों केशव भाई? ऐसा ही है। हाँ सर। कई बड़ी गंदी ओके। गाड़ियाँ होती हैं। ओके तो 5 स्टार है भाई, थैंक यू। एक अच्छा फीडबैक। या श्योर श्योर Thank you। श्योर सर, थैंक यू। पहुंच गए भैया हम, तो वो रहा हमारा रेस्टोरेंट। हाँ जी भैया, पहुंच गए हैं हम जैन रेस्टोरेंट, लेके चलते हैं अंदर। हाँ भैया, खुला हुआ है? आप हैं यहाँ पे? खुला हुआ है, चलते हैं। Yeah. अंदर जाते साथ ही एक फील ही अलग है, दिखाता हूँ आपको। तो शाम को कई दफा बड़ा Waiting, रश होता है, हाँ। तो उसके लिए वेटिंग है। ये अच्छा बनाया हुआ है, सिंगल की भी है और फैमिली वेटिंग भी है। चेक करें जरा। टेम्पल, मंदिर, पथा बहुत धार्मिक होते हैं। अच्छा, सिरला जी की, कोई रिलीजियस सिरला, प्रभु बा सिरला, स्वामी जी। स्वामी जी, इनमें बाद में लिखा ये है। इनका है? अच्छा अच्छा, इसको इस तरह दीवारों पे इतने अर्से से इंडिया में है, लेकिन मैं उनको जानता हूँ जिनकी तस्वीरें हैं।
ये काफ़ी अरसे से इंडिया में यहाँ है। पे इनका मेन्यू है, बहुत बड़ा मेन्यू है और मैं हैरान हर हूँ चीज़। अवेलेबल है, क्योंकि मुझे लगा था वो लिमिटेड आइटम्स होंगे। ये देखें जरा, बर्गर, सैंडविचेस, फ्राइज, ये क्या है भाई? मस्ती। मुंबई मस्ती अच्छा, मतलब वो मुंबई अच्छा, की जो अच्छा, मशहूर चीज़ें उनकी। ये देखें कितना बड़ा मेन्यू है भाई। तो इसमें से पिक्चर्स कैसी चमक रही हैं। अच्छा, कोई हाँ? कौन जैन है? की कोई रिजल्ट देखो। सब जैन है? नहीं, कोई इनकी फेमस ऑथेंटिक डिश भी है तो जो सिर्फ जैन ज़्यादातर पसंद करते हैं? जैन में पूरा जैन है? अच्छा 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 अच्छा, इंडियन फूड ही है लेकिन जैन के अंदाज में बनाई हुई है, विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। ठीक हो। अच्छा जी, प्योर जो जैन है वो ऑनियन गार्लिक तो बिल्कुल ही नहीं कुछ लोग खाते हैं। लेकिन कुछ जो खाते है वो आलू जिस तरह खा लेंगे, कुछ लोग कह देते हैं ठीक है वो कैरेट खा लेंगे, मूली खा लेंगे, लेकिन वो आजकल मॉडर्निज्म में खा लेते हैं। लेकिन अनियन गार्लिक तो चाहे आप समझ लें बिल्कुल एक प्रोहिबिटेड है, सवाल ही पैदा नहीं होता वो खाएं। तो हम लेकिन कोशिश करेंगे जो प्योर ट्रेडिशनल लहसुन और प्याज ट्राई करें। है बेसिकली इंडियन फूड ही, लेकिन वो अनियन गार्लिक और वो चीज़ें जो ज़मीन के अंदर होती हैं बेसिकली वो चीज़ें ये यूज़ नहीं करते। जिस तरह अनियन गार्लिक हो गई ज़मीन के अंदर है, गाजर हो है ज़मीन के अंदर है, मूली है, तो ऐसी बहुत सी जो आइटम जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है वो इनके खाने में बिल्कुल यूज़ नहीं होती। तो फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे आज। मैं बड़ा कैसा excited बनता है, हूँ। कैसा टेस्ट होगा? बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो खाना कैसे खाती है, कैसे जायका होगा। अच्छा जी, मेरे साथ रेस्टोरेंट के मैनेजर मौजूद हैं, तो इनसे डेकोरेशन थोड़ा सा कैसी अच्छी। पूछते हैं। सर नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पाशा है, नूर पाशा, नूर पाशा, मुनव्वर पाशा। मुस्लिम है? पाशा। पता नहीं। तो मुनव्वर भाई, हम ये आपसे पूछेंगे, हिंदी आती है, बड़े लकी है हम, तो थोड़ा सा जैन फूड के बारे में बताएं हमें, क्या है, क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं है जो मेरे देखने वाले हैं। ये सब लोगों को नमस्कार। बात ऐसी है कि हम लोग करीब 11 साल से ये रेस्टोरेंट इंदिरा नगर में चला रहे हैं। अच्छा। ये एक्चुअली फ्रेंचाइजी है, बेसिकली फ्रॉम मुंबई। हाँ, मुंबई। बेसिकली फ्रॉम मुंबई है। तो इधर फ्रेंचाइजी हम लोग उन लोगों से लेकर करीब 11 साल से अच्छा। हम लोग रन कर रहे हैं रेस्टोरेंट को। सही। ये हम लोगों का बेसिकली एक सात्विक फूड। सात्विक, ओके। सात्विक मीन्स No. नो ऑनियन, नो गार्लिक। ओके। एंड इसके बावजूद हम लोग, अगर आपको जैन खाना भी चाहिए, जैसे जैन मतलब व्हाट एवर ग्रोज अंडरनीथ, जो जमीन के अंदर जो पैदा होता है, जी। तो वो नहीं खाते हैं जैन लोग। उस प्रकार का खाना भी हम लोग बना के सर्व करते हैं। अच्छा, तो ये नो गार्लिक नो फूड तो सब में ही है हाँ, ये यहाँ पे। 100% हम लोग का नो ऑनियन, नो गार्लिक, हाँ। प्योरली सात्विक फूड। हाँ, ठीक है। जी। और जो प्योर जैन फूड है वो भी अवेलेबल जी जी, वो भी हम लोग जैसा आप बोलेंगे, हमको ये नहीं चाहिए, पोटैटो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, जो जैसा रिक्वायरमेंट आपको आपकी होगी सही। वही आपको बना कर जैन भी देंगे। के सर्व वो कर दीजिए। तो हम दोनों ट्राई करेंगे और मुनव्वर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक हम डिश खाएंगे प्योर जैन वाली और एक जो सात्विक आप कह रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई, थैंक यू। थैंक यू। तो भाई अब ऑर्डर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई एक इनका काउंटर है जो कि चाट वगैरह वो भी अवेलेबल है। तो हमने वो चीज़ मंगाई है जिसमें सबसे ज़्यादा अनियन गार्लिक वाली चीज़ें होती हैं, तो देखते हैं उसके बगैर कैसा फूड बनता है। तो भाई हमने 2 चीज़ें ऑर्डर की हैं, एक पिज़्ज़ा और एक पनीर कढ़ाई। तो देखते हैं, जैन धर्म के लोग हैं, वो खाना, हम तो कढ़ाइयाँ आपको पता ही है मेरी कितनी वीडियोज़ में बनी हुई हैं, तो क्या वो उनका खाना किस तरह का होता है। मेरी तो हर तरह की कढ़ाई का एक्सपीरियंस है, देखते हैं उनका खाना कैसा होता है। और प्योर जैन की मैंने कढ़ाई बनवाई है जिसमें ज़मीन से निकली हुई कोई भी चीज़ नहीं होती। तो आज मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे, तो इसलिए ज़रा वीडियो जो है वो एक जगह कैमरा रख के बना रहा हूँ, तो ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। तो देखते हैं, बड़ा एक्साइटेड हूँ, पहली दफ़ा ट्राई करने लगा। सुना था मैंने लेकिन कभी ट्राई नहीं किया। तो पिंडे। धोनी जी किंगली को यहाँ स्पॉन्सर किया, आपने भी किया हुआ है? किनले। तो भाई पिज़्ज़ा आ गया है, तो इस तरह सर्व करते हैं। थैंक यू सर। तो भाई छोटा पिज़्ज़ा सा आप है। देख सकते हैं आ गया है। अच्छा। ये सात्विक पिज़्ज़ा है, जिनको इसका मतलब पता है वो पता है। पहले ये जैन भी खाते हैं और जो सात्विक सात्विक। कह रहे हैं, इस्कॉन जिनको पता हमको पता। फॉलोअर हैं वो भी खाते हैं।
जो फॉलोवर्स मुझे खाते ज़्यादा हैं। इतना धर्म के बारे में पता नहीं है, तो भाई फर्स्ट टाइम चीज़ें आपको पता है सारी ज़िंदगी खाए हैं, लेकिन ये जो है ना फर्स्ट टाइम खाने लगा हूँ। नो गार्लिक नो अनियन वाला पिज़्ज़ा। अनियन यार वैसे कोई इतना फ़र्क तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा था कि काफ़ी डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होगा, शायद बहुत ही तीखा सा टेस्ट होगा, मज़ेदार नहीं लगेगा। वो सामने से लेकिन लड़की ऐसा देख कुछ रही है थी नहीं। चुपके शायद चुपके पिज़्ज़ा से। है तो वेज पूरी तरह डाली हुई है, आप देख सकते हैं, और चीज़ है तो कौन है? वाह जिस तरह वेज पिज़्ज़ा होता है उसी तरह है। वो देख रही, मुस्कुरा रही। तो भाई वाकई यार मुझे जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस पर पूरा उतरा है। मुझे खैर लग रहा था कि तीखा होगा, काफ़ी मैं सोच रहा था ऐसा ये कुछ किसी ने नहीं। कैमरा पकड़ लिया। और बड़ा मज़ेदार पिज़्ज़ा है। अगर ये मुझे ना बताएं ये जैन है या कोई और मतलब कोई सात्विक है नॉन तो लिटरली मुझे ना पता रहेगा। सब पिज़्ज़े के मामले में कोई फ़र्क नहीं है। पिज़्ज़े के वही मामले मज़ा में आ रहा है जो अपना वही पिज़्ज़ा मजा है खाना। बिल्कुल। ये हमारा प्योर जैन पनीर कढ़ाई हाँ, आ चुकी है। पनीर कढ़ाई, सर्व भी करते जैन हैं, कढ़ाई। so nice तेरा of them। बस कितना एक कलर आ रहा है। थैंक यू। और ये देखें रोटी के साथ, रोटी तो सेम ही होती है सबकी। पहली दफा रोटी किस में रख के दिए ना उस पर प्योर जैन पनीर हांडी। तो ये रोटियां तो सबकी सेम होती है भाई, चाहे जो भी हो। तो देखते हैं पनीर हांडी, इसमें कोई भी जमीन वाली आइटम नहीं है, यानी कि जिंजर गार्लिक अनियन गाजर। अंकल पीछे से देख रहे हैं। ऐसे ये जैन ही है, वो भी जैन है। तो देखते हैं जैन कैसे भैया बहुत गर्म है, फ्रेश है। वो उधर दे इधर। ओह, मुझे लग रहा था बिल्कुल ही फीकी होगी, लेकिन हाँ ऐसा हमें भी यही लगा था ना उसके बाद। हम्म, मसाले तो है ना, सिर्फ बहुत ही mild है। लहसुन। पनीर बड़ा सॉफ्ट सा है, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कैसी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मैं सोच रहा था तीखा मजा नहीं होगा आओ। या बिल्कुल बेजायका टाइप होगा। तो मैंने अपने आप को शायद clear किया हुआ था। शायद मुझे इसलिए एक नॉर्मल ही पनीर कढ़ाई है तो टू गुड यार, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हमेशा मैं सोचता था कैसा होगा जायका, लेकिन मजे का है जाएगा। जायका वैसे ही है जैसा होता है। जैसा होता है वैसे ही। तो भाई ये अचार सा भी अचार दिया सा। इन्होंने। आप देख सकते हैं कैसे अबे कहाँ से अचार रही है। प्याज अच्छा जिसने कैमरा पकड़ा था वो चला गया। थोड़ी सा यार इसमें ये मुझे लगा हाँ। प्याज है। भैया ये क्या चीज़ है? पिंक कैबेज और गोभी है पिंक। कैबेज है, मुझे लगा प्याज है। मैंने कहा यार ये अच्छा कैबेज है भाई, प्याज वही नहीं मैं होती, समझी थी। जैन में हो तो कैबेज ज़ाहिर है ऊपर ग्रो होती है ज़मीन से, और साथ ही थोड़ी सी चटनी है। ये देखें थोड़ी सी चटनी ले रहा हूँ मैं, तो इसको खा के देखते हैं फिर आपको बताता हूँ। बैंगलोर इंडिया। इसके साथ और अच्छा लगता। कैबेज के साथ ही बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो भाई आज ये राज खुल चुका है मेरे में। अगर आप वेजिटेरियन हैं और जैन को जो ज़रा मैं फॉलो करता हूँ तो खाने में कोई इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बस एक जो चीज़ आप मिस करेंगे एज बीइंग ए वेजिटेरियन, वो मीट ही मिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब मैंने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स देखे हैं तो इतनी ऑप्शंस हैं। क्या आपको मीट भूल जाए। तो मेरा ख्याल है आराम से 1-1.5 महीना मेरे जैसा बंदा जो रोज़ मीट खाता है आराम से भूल सर्वाइव जाए। कर सकता है मजे मजे की खाने खाकर। तो भाई ये भी यहाँ ये जैनिज्म का नहीं, साउथ इंडिया का ट्रेडिशन है। गर्म पानी होता है, इससे आप यूँ हाथ धोएं और ये नींबू है इसको निचोड़ें और हाथ साफ, इसी से हाथ साफ। तो पानी निचोड़ा, नींबू देखा। यूँ किया। बताओ यार, हाथों से सारी जो ये मुझे बड़ा अच्छा ट्रेडिशन लगा यार साउथ इंडिया का।
जबरदस्त। और थोड़ा टिश्यू पकड़े, यानी आपको ऑयली पर ये चिकनाई विकनाई चिकनाई क्या बात है ये भी सही है भाई। मोस्टली ये सौंफ और वाह भाई, और थोड़ा मीठा देते हैं, अच्छा चले लगता है। जरूरी है। मुंह का जायका जरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। हाँ अच्छा जी, उम्मीद है आपको ये बड़ा डिफरेंट सा, अलग सा एक व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे लिए तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने पढ़ा था, सुना था कि जैन कम्युनिटी के बारे में, वेजिटेरियंस के, स्पेशली जब मैं पाकिस्तान में था तब मैंने इतना नहीं सुना, लेकिन मुझे वेजिटेरियन का तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये वेजिटेरियन के अलावा भी इस तरह के एक बहुत बड़ा तबका एग्जिस्ट करता है, जो कि ये सिर्फ ये नहीं कि वेजिटेरियन है, बल्कि उसमें कैटेगरी भी, थोड़ा सा पिक एंड चूज होता है। तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सब कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। तो आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे लिए बड़ा हमारे लिए भी नया था। और पता लगा कि मुझे लगता था वो शायद पूरी दुनिया की बहुत सी चीज़ें मिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा टेस्ट था, आप खा सकते हैं, और मुझे तो इतना फ़र्क नहीं लगा उसमें। तो भाई ऐसे ही प्यार करते रहें, मोहब्बत देते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत सी ऐसे डिफरेंट एक्सपीरियंस आएंगे, तो अपना और आसपास वालों का ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ। अब तो ये थे मुशी भाई, जो कि इन्होंने जैन टेंपल विज़िट किया, उसके बाद जैन फूड ट्राई करा। अच्छा, जैन फूड मतलब जैन तो हमने एक चैनल पे देखा था, लेकिन उसने तो इतना मतलब नहीं बताया अपने बारे में। नहीं, उसका नाम था जैन, मतलब वो जैन था, लेकिन ये तो इत्तेफाक से ये तो स्पेशल एक एपिसोड है, जैन टेंपल कैसा होता है, वहाँ का फूड कैसा होता है, लेकिन उस लड़के का नाम जैन है और वो ब्लॉगर है बस। उसका नाम वो उसने कहीं शुरू में बताए भी होंगे कि हमारे ऐसा हिसाब किताब होता है। हाँ, स्टार्टिंग में बताया था, बताया मतलब होगा। बीच का व्लॉग देखे थे उसके, तो हाँ, इतना कोई आइडिया तो नहीं। जैन जो है, मैं थोड़ी एक चीज़ से हैरान हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10 से 15% तो जैन होने चाहिए, लेकिन होंगे। 0.4% है। तो इतने कम हैं, लेकिन हर जगह दिखते हैं। मतलब यूँ समझ लें कि शार्क टैंक में भी एक जैन, अमित जो हैं, एक जैन है वो। इसके अलावा कहीं जगहों मतलब ये है इतनी कि कम तादाद में हैं, लेकिन जगह जगह फैले हुए हैं। तो है मौजूद हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पे बहुत कम तादाद में हुए हैं, तो इनके लिए स्पेशल रेस्टोरेंट की ज़रूरत है। मतलब सोचा जाए कि यार ये कैसे हाँ ना, खाएंगे? मतलब हाँ, इतना सा लेकिन है, इतने हैं मतलब कि इनके लिए रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और ऐसा फिर है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक टेंपल बने हुए हैं, हाँ, स्पेशली। हाँ, बड़ी बात है, मतलब अच्छी बात है। और इनके रेस्टोरेंट हैं, और इन रेस्टोरेंट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जैन आते होंगे, कई ऐसे हिंदूज भी होंगे जो इस चीज़ को फॉलो करते होंगे। वहाँ मुझे ऐसा लगता है, एक बूफे की वीडियो देखी थी हमने कि बूफे लगे हुए हैं, वहाँ पे 200 रुपये का बूफे था, जैन के लिए अलग थे, जिसमें अनियन और गार्लिक नहीं था। और दूसरी चीज़ ये है कि बाबा भागेश्वर धाम से पूछा गया कि ये चीज़ जो ऑनियन और गार्लिक, अदरक, प्याज और लहसुन, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ये शैतान के मल से बनते हैं। जब जो शैतान है, मल यानी कि यूँ समझ लो कि किसी भी जानवर की जो बीट होती है, तो कह रहे हैं ये उससे पैदा होते हैं। और इसका सबूत क्या है कि ये शैतान के मल से पैदा होते हैं? उसका सबूत ये है कि इनमें स्मेल होती है। नहीं, तो ये शैतान का मल है, उनका कहना है। और वो कई हिंदू, अच्छा हालांकि वो जैन नहीं है मेरे ख्याल में, बाबा भागेश्वर धाम, वो हिंदू हैं समझो, और वो भी कहते हैं कि इस चीज़ से परहेज अवॉइड करते हैं। तो बहुत सारे हिंदूज भी जो हैं वो प्याज और लहसुन से परहेज करते हैं, और जैन जो हैं और प्याज और लहसुन से परहेज करते हैं, तो इस दुनिया में कोई कमतर नहीं है, बल्कि और बेहतर है। और सब्जियां वैसे ही हमने सुना है, वेजिटेरियन होना वैसे ही सेहत के लिए बेहतर है। अब मोदी जी ज़िंदगी भर वेजिटेरियन है, योगी जी ज़िंदगी भर वेजिटेरियन है, तो क्या उनमें कोई कमी है? नहीं, नितिन गडकरी जी वो भी तो वेजिटेरियन है। हाँ। और एस जयशंकर जी कहीं हैं, तो क्या ये किसी से कम है? क्या कहते हैं, सुंदर पिचाई। मतलब कोई लोग कहेंगे कि मीट जो है आपको वो देता है जो आपको सब्जियां नहीं दे सकती, मीट में वो विटामिन हैं, ये हैं, वो हैं। तो जो सिर्फ
टोटली वेजिटेरियन है, क्या वो दुनिया में पीछे रह गए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि आ गई सबसे है। बड़ी मिसाल, हाँ बल्कि आ गई है। सबसे बड़ी मिसाल सुंदर पिचाई, गूगल के CEO इंडियंस हैं, हिंदू हैं। तो कहने का मतलब ये कि अच्छा कहीं ऐसे भी हिंदूज हैं जो मीट भी खाते हैं, उनकी अपना एक ख़ानदान का हिसाब किताब चलता होगा, लेकिन वेजिटेरियन होना कोई कमी नहीं है। और वेजिटेरियन जो है वो सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। हमारे कई बिल्कुल। सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स हैं, वो भी मीट नहीं खाते, अपनी सेहत को देखते हुए ऐसे सिर्फ ही। वेजिटेबल खाते हैं, सलाद वलाद से गुजारा करते हैं। टेम्पल बहुत अच्छा लगा। टेम्पल हर चीज़ एनहेंस कर रहे थे और पूरा मतलब मार्बल से बना हुआ था। और ये यूनिक लगा कि लाइटें नहीं जलती है, वहाँ सब दिए हाँ, जलाते हैं। मतलब एक होगा, मतलब शुरू से फॉलो कर रहे होंगे। तो मतलब अगर आप रात में, वैसे तो जब सूरज ग्रुप होता है तो फिर तो मतलब वैसे ही कह रहे हैं जाना एक्टिविटी नहीं। खत्म हो जाती है यहाँ की, हाँ। फूड भी बंद हो जाता है, फूड भी रात में नहीं खाते जाते। तो रात में अवॉइड करते, रात में खाना नहीं खाते। लेकिन मुझे नारियल वाला बड़ा फनी लगा था। वो पी कैसे रहा था नारियल, वो हाँ। अंकल को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको तोड़ के कैसे देना है। जब वो 2 आंखें बनी हुई थी ना, आंखों को ही करके देता ना, तो एक आंख से वो पानी पी लेते हैं। लेकिन उसने पता नहीं कैसे तोड़ के। अंकल ने बताया कि यह अंकल कंफ्यूज हो रहे थे, अंकल ना कैमरे को देखकर कंफ्यूज हो रहे थे। अंकल ने ऐसे मारा, बोला ऐसे पी लो, मतलब वो नहीं, असल में वो नारियल जो है वो उसका नारियल लो, जब इनसे लोग ले जाते होंगे क्योंकि उसके पास तोड़ने का भी हाँ। नारियल, ये नारियल चढ़ावे पे भी चढ़ाया जाता है, तोड़ा जाता है, उससे खोपरा निकाला जाता है, कोकोनट। तो अंकल ने उसको ऐसे ही दे दिया। वो कह रहा है मुझे बताओ, मुझे पीना है। फिर अंकल ने जमीन हमारे घर वो ऐसे भी था। और जो तोड़ के देने वाला बराबर वाला था, हाँ। उसके बाद सामान भी था, छुरे भी थे, सब कुछ था। लेकिन अब तो वो मशीन भी आ गई है, हमने वीडियो देखी थी कि बाकी मशीन मुशी से भाई ये बताएं, कमेंट्स के ज़रिए से हम पूछेंगे आपसे वीडियो में भी, और रिएक्शन के ज़रिए से पूछते हैं कितने महीने डाइटिंग की है। कितने महीने डाइटिंग की है ये। हाँ, ये तो है यार, ये तो बनता स्मार्ट हो है गए, स्मार्ट बहुत ज़्यादा। फूड व्लॉगर के लिए एक बड़ा मसला होगा। हाँ, कि जो वो मोट खा मोटा हो के जाएगा, और जो दुबला पतला होगा तो वो फूड मोटा हो जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन वाकई बहुत दुबला हो गया। अपना टी-शर्ट में उनकी पूरी बेली बटन नजर आ सकता। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बेली बटन देखती थी। नहीं, मैं बता रही हूँ। आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। तो